बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम खुशामदीद एमसीक्यू स्टूडेंट ऑफिशियल में दी होम ऑफ करंट अफेयर्स। इस वीडियो में हम आपके साथ 2024 में जितने भी पेपर्स हुए हैं उसमें जितने भी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आए हैं वो तमाम आपके साथ इस वीडियो में शेयर किए जाएंगे। 45 प्लस एंटोनिम्स सिनोनिम्स है विच आर इन डिफरेंट पेपर्स इन 2024। पीडीएफ फाइल इसकी अवेलेबल है वेबसाइट पर पीडीएफ फाइल पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। सो वीडियो इतनी लेंथी नहीं है, शॉर्ट वीडियो है, सो आपको पासवर्ड इस वीडियो में भी मिल जाएगा। साथ ही साथ क्विज के थ्रू भी आपको ये पासवर्ड मिल सकता है। सो क्विज की लिंक भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी गई है। इस वीडियो में जितने भी एमसीक्यूज शेयर किए गए हैं वो सब हमारी वेबसाइट पर भी अवेलेबल है टेक्स्ट फॉर्म में। सो ये वाली लिंक भी आपके साथ वीडियो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी जाएगी। इसके अलावा सिर्फ सिनोनिम और एंटोनिम्स के एमसीक्यूज नहीं है, जितने भी सब्जेक्ट्स है और जितने भी पेपर जो है 2024 के उन तमाम के एमसीक्यूज वेबसाइट पर अवेलेबल है, जिसमें जनरल नॉलेज, एवरीडे साइंस, करंट अफेयर्स, पाक स्टडी, इस्लामियात, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, तो ये तमाम शामिल है। और वो भी ईयरली वाइज 2024 के भी है, 23 के भी है, 22 के भी है। और साथ ही साथ अगर आपको मजीद प्रीमियम फाइल्स चाहिए तो हमारा पैकेज चल रहा है जिसमें 2020 से लेके 2024 तक हमारी जो प्रीमियम फाइल्स है वो तमाम आपको अप टू डेट मिलेंगी। सो उसकी लिंक भी आपके साथ वीडियो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी गई है। उसके अलावा हमारे सोशल मीडिया चैनल्स पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक। तो ये तमाम लिंक्स आपके साथ वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दी गई है। साथ ही साथ हमारे वेबसाइट पर भी ये तमाम लिंक्स आपको मिल जाएगी। सिनोनिम ऑफ नोवाइस इज, तो नोवाइस का सिनोनिम क्या है? सिनोनिम कहते हैं एक जैसे जो वर्ड्स होते हैं, ठीक है, यानी कि जिनकी मीनिंग्स एक जैसी होती है। सो ऑप्शन बी बिगिनर ये सिनोनिम है नोवाइस का। सो नोवाइस रेफर ए पर्सन जो कि इनएक्सपीरियंस्ड या पार्टिकुलरली न्यू होता है किसी भी फील्ड में या किसी भी स्किल्स में। सो नोवाइस आर टिपिकली बिगिनर्स। एंटोनिम ऑफ मेटिकुलस इज, सो मेटिकुलस का एंटोनिम क्या है? एंटोनिम कहते हैं ऑपोजिट को, मुतजाद को। सो ऑप्शन बी स्लोपी। सो जो मेटिकुलस होता है वो केयरफुल होता है, प्रिसाइज होता है एग्जीक्यूशन ऑफ टास्क या एक्टिविटीज में। सो जो स्लोपी होता है वो केयरफुल बंदा नहीं होता, ठीक है। एंटोनिम ऑफ एग्जर्बेट इज, तो एग्जर्बेट का ऑपोजिट क्या है? ऑप्शन बी सूती। एग्जर्बेट जो होता है ना वो नेगेटिव कंडीशंस या वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, सिचुएशंस को वर्स बनाता है। सो सूती जो होता है ना वो नेगेटिव कंडीशंस क्रिएट नहीं करता, प्रॉब्लम सॉल्वर होता है, सिचुएशंस को वर्स नहीं बनाता। सिनोनिम ऑफ टेनेशियस इज, टेनेशियस के साथ मिलता जुलता वर्ड इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी स्टबन। तो स्टबन ऐसा पर्सन होता है कि जो डिटरमाइंड होता है। अगर उस बंदे ने अपना माइंड बना लिया है तो वो अपना माइंड चेंज नहीं करता। सो टेनेशियस भी ऐसे शख्स को कहते हैं, टेनेशियस, स्टबन, ये दोनों सेम है। एंटोनिम ऑफ फ्रूगल इज, तो फ्रूगल का ऑपोजिट क्या है? ऑप्शन बी लेविश। फ्रूगल ऐसा बंदा होता है कि जो कह सकते हैं आपकी वो इकोनॉमिकल होता है, वो हर चीज को, पैसे को बड़ी ध्यान से एहतियात के साथ इस्तेमाल करता है। अगर वो पैसा फूड पर लगे, क्लॉथ्स पर लगे, किसी चीज पर भी लगे, बट वो बड़ा केयरफुल बंदा होता है। और लेविश जो है ना वो हाथ का खुला बंदा होता है, वो परवाह नहीं करते, यानी कि लापरवाह होता है, अयाश टाइप का बंदा होता है। एंटोनिम ऑफ डेर्थ इज, तो डेर्थ का एंटोनिम क्या, ऑपोजिट क्या है? अबंडेंस। डेर्थ कहते हैं लैक ऑफ समथिंग को, यानी कि आपके पास इनसफिशिएंट या आपके पास रिसोर्सेस कम है। अबंडेंस आपके पास हर चीज टॉप ऑन टॉप है, यानी कि हर चीज आपके पास बहुत ज्यादा है। सिनोनिम ऑफ ग्रेटिफी इज, ग्रेटिफी का सिनोनिम क्या है? सो ऑप्शन ए सेटिस्फाई, यानी कि आपकी नीड्स जो है ना या आपकी जो डिजायर है वो कंप्लीट हो जाए, सो इसे ग्रेटिफाई कहते हैं या सेटिस्फाई कहते हैं। सो दोनों सेम है। एंटोनिम ऑफ गॉडी इज, तो गॉडी का एंटोनिम क्या है? गॉडी का जो एंटोनिम है ऑपोजिट है वो है ड्रैप। गॉडी ये जो है ना ये ओवरली ब्राइट या शोवी को कहते हैं। सो जो ड्रैप है वो जो है वो डार्कनेस को कहता है, डल या लैक इन ब्राइटनेस, ठीक है। सिनोनिम ऑफ जर्मेन इज, जर्मेन के साथ मैचिंग वर्ड एप्लीकेबल है। एप्लीकेबल ये ऐसी चीज होती है ना दैट इज रिलेवेंट और अप्रोप्रिएट टू द सब्जेक्ट एट हैंड, यानी कि एक चीज जो आपके पास हाथ में है उसके साथ वो रिलेवेंट है, एप्लीकेबल है। एंटोनिम ऑफ जिनाइल इज, जो जिनाइल का ऑपोजिट क्या है? ऑप्शन है रूड। जिनाइल ये पोलाइट फ्रेंडली बंदे को कहते हैं, रूड जो है ना वो अनफ्रेंडली होता है, इम्पोलाइट होता है। सिनोनिम ऑफ प्रिस्टीन इज, अ प्रिस्टीन का सिनोनिम क्या है? सो ऑप्शन बी प्योर। प्रिस्टीन भी साफ को कहता है, क्लीननेस, फ्रेशनेस, अनटच ब्यूटी, इसी तरह प्योर भी इसी को कहता है। एंटोनिम ऑफ डिफेंस इज, तो डिफेंस का एंटोनिम है ओबीडियंस। डिफेंस ऐसा बंदा होता है कि जो ऑर्डर्स को, रूल्स को नहीं मानता, अनोबे करता है। ओबीडियंस बंदा ऐसा होता है कि जो ऑर्डर्स को, रूल्स को वो मानता है, सबमिट करता है,
अपनी जो विल है अथॉरिटी के सामने। सिनोनिम ऑफ इम्परसेप्टिबल इज, सो इम्परसेप्टिबल के साथ मोस्ट मैचिंग वर्ड क्या है, सो ऑप्शन सी सेबल। सो जो जो ये सेबल है इसका मतलब होता है स्लाइट, ग्रेजुअल और डिफिकल्ट टू परसीव। एक चीज को आप जो है मुश्किल के साथ वो स्लो एंड स्टडी और पूरी यानी कि जहन के साथ तवज्जो के साथ उस चीज को आप हासिल करते हो। सिनोनिम ऑफ एम्बेजल इज, एम्बेजल का जो सिनोनिम है वो है मिस अप्रोप्रिएट, यानी कि किसी चीज को आप स्टील करते हो, मिस यूज फंड्स, ठीक है। सो ये जो है ये सिनोनिम है एम्बेजल का, मिस अप्रोप्रिएट। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ रूथलेस। सो रूथलेस कहते हैं ब्रूटल को, फेरोशियस को, ठीक है। तो इसका जो एंटोनिम है वो है कंपैशनेट। कंपैशनेट ऐसा बंदा होता है कि जो काइंडनेस एम्पैथी शो करता है। सिनोनिम ऑफ इम्प्लीकेट इज, ये रिपीटेड है, काफी बार आ चुका है। सो इसका जो है टू इन्वॉल्व, यानी कि आप किसी चीज में इन्वॉल्व हो रहे हो। सो ये इम्प्लीकेट जो है इसका मतलब होता है टू इन्वॉल्व। चूज द ऑपोजिट मीनिंग वर्ड ऑफ प्रोडिशियस। सो प्रोडिशियस का जो एंटोनिम है वो है इनफिनिटेसिमल। सो इनफिनिटेसिमल का मतलब होता है एक्सट्रीमली स्मॉल। सो जो प्रोडिशियस है, प्रोडिशियस सॉरी, सो ये इनॉर्मस को कहता है। चूज द ऑपोजिट मीनिंग वर्ड ऑफ मैनिफेस्ट। सो मैनिफेस्ट का जो एंटोनिम है वो है ऑब्सक्योर। मैनिफेस्ट का मतलब होता है क्लियर, ऑब्सक्योर का मतलब होता है अनक्लियर, हिडन। चूज द एंटोनिम वर्ड ऑफ परफोरेट। सो परफोरेट ये होता है कि मेक ए होल, यानी कि एक चीज जो है ना उसमें सुराख बन जाए। तो इसका जो एंटोनिम है वो क्या है, ऑप्शन बी डेकोरेट, यानी कि मीन्स टू एड ऑन, वो बिल्कुल जो है ना आपको परफेक्ट शेप में मिलती है। टू द मोस्ट सिमिलर वर्ड ऑफ म्यूनिफिसेंट। सो म्यूनिफिसेंट का जो सिनोनिम है वो है इन गिवन ऑप्शन में से फिलैंथ्रोपिक। सो म्यूनिफिसेंट का मतलब होता है जेनरस, ठीक है, यानी कि काइंड, जेनरस। तो फिलैंथ्रोपिक का भी यही सेम मतलब है। चूज द मोस्ट सिमिलर वर्ड ऑफ ऑब्यूरेट, ये भी रिपीटेड है। सो ऑप्शन इज स्टबर्न। सो से पहले भी आपको पता है स्टबर्न का क्या मतलब होता है कि जो बंदा अपने ओपिनियंस पे वो कायम रहे, अपना माइंड वो चेंज नहीं करता। to the most similar word to retribution। so retribution का synonym punishment है, यानी कि आप किसी चीज को wrong doing पे सजा दे रहे हो। choose the correct meaning of idiom, to keep one head, यानी कि synonyms option B, to keep calm। सिनोनिम ऑफ फेस्को इज अ, फेस्को का सिनोनिम है वो है फेलियर, यानी कि आप किसी चीज में आप फेल हो गए हो। एंटोनिम ऑफ रिवील्ड इज, रिवील्ड यहाँ पे आपको पता चल गया होगा। सो ऑप्शन बी वो कंसील्ड, ये एंटोनिम है रिवील्ड का। रिवील्ड का मतलब ये होता है कि आप किसी चीज को डिस्कवर कर रहे हो, ठीक है, लोगों के सामने मंजरेआम पे लेके आ रहे हो। तो जो कंसील्ड होता है उसका मतलब ये होता है कि ये हिडन है, किप्ट आउट ऑफ साइड है। जैसे कि हम कभी कभार जब हमारे लिए कोई गिफ्ट आता है तो वो बॉक्स में सील्ड होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये भी हिडन है, अनडिस्कवर्ड है, लोगों से ये हिडन है। लोक्वेशियस मींस, लोक्वेशियस का क्या मतलब है, ऑप्शन डी नन ऑफ द। लोक्वेशियस का मतलब है टॉकेटिव। मैकेबर मींस, सो मैकेबर का क्या मतलब है, ऑप्शन ए ग्रूसम। सो मैकेबर ये होता है कि जो चीज डिस्टर्बिंग हो, हॉरिफाइंग हो, ठीक है। सो जो ग्रूसम है सो वो भी इस किस्म को ही कहते हैं, डिस्टर्बिंग, हॉरिफाइंग को। एंटोनिम ऑफ वर्ड डिमोर। सो डिमोर का एंटोनिम क्या है, एक्सेप्ट। डिमोर किसी चीज के खिलाफ ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट करना, उसके खिलाफ आवाज उठाना, शो रिलेक्टेंस। और एक्सेप्ट जो है ना वो इम्प्लाइज एग्रीमेंट, यानी कि हर चीज, यानी कि आपको किसी चीज पे ऑब्जेक्शन नहीं है। एसटीओ मोस्ट नियरली मीन्स, यानी कि एसटीओ का सिनोनिम, सो ऑप्शन सी अबेंडन। सो अबेंडन ये कहते हैं कि आप अपने आप को किसी चीज से अब्सटेन रखते हो, यानी कि उस चीज से अपने आप को दूर रखते हो। एंटोनिम ऑफ मेरीमेंट्स इज, सो मेरीमेंट्स का एंटोनिम क्या है, ऑप्शन ए सॉरो। सो मेरीमेंट ये जॉय को कहते हैं, हैप्पीनेस को कहते हैं। सॉरो जो है वो गम को कहते हैं, ग्रीफ को कहते हैं, सैडनेस को कहते हैं। एंटोनिम ऑफ क्यूरिलस इज, सो क्यूरिलस का एंटोनिम क्या है, ऑपोजिट क्या है, अनकंप्लेनिंग। एक बंदा जो होता है ना वो क्यूरिलस ऐसा बंदा होता है कि जो कंप्लेन करता रहता है, ठीक है। और अनकंप्लेनिंग का मतलब है कि वो डिससेटिस्फैक्शन किसी चीज के लिए शो नहीं करता। सिनोनिम ऑफ द वर्ड बैनिश इज, सो बैनिश का जो सिनोनिम है वो है एग्जाइल। सो डिपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, सो ये मतलब ये भी रिपीटेड है। सिनोनिम ऑफ द वर्ड ब्रेजेंट, सो ये ऑडेशियस है, ऑडेशियस। सो ऑडेशियस मींस बोल्ड एंड shameless। Antonym of the word hapless is, so option B, fortunate।
हैपलेस ये अनलकी को कहते हैं, सो फॉर्च्यूनेट ये लकी को कहते हैं। एंटोनिम ऑफ द वर्ड ड्वेंडल, सो ड्वेंडल का जो एंटोनिम है वो है इंक्रीज। ड्वेंडल डिक्रीज इन साइज अमाउंट, इंक्रीज जो है ना वो ग्रो को कहते हैं, बिकम लार्जर। चूज द ऑपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड पोल्यूट, सो पोल्यूट का ऑपोजिट क्या एंटोनिम क्या है, क्लीन। पोल्यूट ये डर्टी को कहते हैं, क्लीन जो है वो साफ को। चूज द ऑपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रेस, प्रेस जब आप किसी चीज पे अपना फोर्स अप्लाई करते हो या किसी चीज को पुश करते हो, सो तब प्रेस इसका ये मतलब होता है। सो इसका ऑपोजिट क्या है, ऑप्शन डी पुल, यानी कि पुल जब आप अपने पावर को सिर्फ विड्रॉ करते हो, यानी कि विड्रॉ, तो ये पुल होता है। चूज द ऑपोजिट ऑफ एडोर, तो एडोर का ऑपोजिट क्या है, हेट। एडोर ये लव को कहते हैं, सो हेट इसका ऑपोजिट है, यानी कि आपका उस शख्स या उस चीज के बारे में लव नहीं है। चूज द ऑपोजिट ऑफ डिलीट, डिलीट किसी चीज को रिमूव करना है, सो इसका ऑपोजिट क्या होगा, ऑप्शन सी इंसर्ट, किसी चीज को ऐड करना। चूज द ऑपोजिट ऑफ डाइवर्ज, सो डाइवर्ज का ऑपोजिट क्या है, ऑप्शन ए कन्वर्ज। डाइवर्ज का मतलब होता है मूव अपार्ट, यानी कि डिफरेंट डायरेक्शंस, ठीक है, गो इन डिफरेंट डायरेक्शन। सो कन्वर्ज का मतलब होता है मूव टुगेदर, ठीक है। चूज द वर्ड क्लोजेस इन मीनिंग टू द अंडरलाइन फ्रेज इन द सेंटेंस। द फायरमैन टुक सेवरल आवर टू आउट द फायर, सो आउट द फायर इन गिवन ऑप्शंस में से इसका सिनोनिम क्या होगा, ऑप्शन डी एक्सटिंग्विश। सो आउट ऑफ द फायर या एक्सटिंग्विश का मतलब ये है ना कि स्टॉपिंग द फायर।